नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी साइंस की, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन शुरू करेंगे क्लास 7 लेसन नंबर 1 पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पादपों में पोषण क्या होता है। तो 6th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जैसे सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। अपन ने यह भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो सभी जीव जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। जो प्लांट्स होते हैं, पादप, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा। और जो भी ये मानव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वो पादप या पादपों का जो भी आहार ग्रहण करने वाले जंतु होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पादपों में पोषण की विधि क्या होती है। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की जो मेथड होती है, विधि, उसको पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक कहलाता है। विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफिक। जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, वो विषमपोषी कहलाता है, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां जो होती हैं पादप का रसोई घर कहलाती हैं। ये पत्तियां क्या करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं। ये जो पत्ती होती हैं, पत्ती की सतह पर जो उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे अपन कह सकते हैं रंध्र। तो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र के द्वारा वायु में उपस्थित होती हैं CO2, वो प्रवेश करती हैं। और यह जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं, जिसे कहते हैं गार्ड सेल। पत्तियों में हरा वर्णक होता है, पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है एक वर्ण, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अब ये फोटोसिंथेसिस है तो कैसे होता है, उसके लिए आवश्यक कंपोनेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, CO2, H2O, वाटर। तो इसको अब फोटोसिंथेसिस की जो एक रिएक्शन के द्वारा भी अपन समझ सकते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो पादपों का जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है, जबकि जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ जो स्टार्च होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। ये स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अपन क्या करते हैं कि जो सभी जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो ये इसी प्रकार से पहुंचते हैं। जो सॉइल होती है, मिट्टी, तो मिट्टी में उपस्थित जो जल हैं वो खनिज लवण हैं, वो रूट यानी कि जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। और फिर पत्तियों की सतह पर जो रंध्र प्रेजेंट होते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है और ये इस प्रकार होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो होता है, इसके अलावा भी क्या होता है, पत्तियों के अतिरिक्त भी बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मरुस्थलीय पादप हैं, उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वहाँ पर जल की कमी हो जाती है। तो इस जल की कमी को कम करने के लिए जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में, शूल में बदल जाती हैं और इन पादपों के जो तने होते हैं वो हरे होते हैं। तो ये जो इन पादपों के तने होते हैं वो हरे होते हैं और ये हरे तने भी फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है कि एक रंध्र, जो गार्ड सेल होती हैं, एक रंध्र का स्ट्रक्चर है, ये इस प्रकार की होती हैं, द्वार कोशिका रंध्र के चारों ओर। इसको कहते हैं अपन स्टोमेटल पोर। अब इसमें देखा था कि गार्ड सेल ये क्या होती हैं, जिसको सेल क्या होती हैं, द्वार कोशिका। तो कोशिका क्या होती हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो ये जो बिल्डिंग होती है वो भी एक ईंटों से बनाई जाती है। इसी प्रकार से जो सजीव होते हैं, सजीवों का जो शरीर होता है वो भी सूक्ष्म इकाइयों, यूनिट्स से बना हुआ होता है, जो अपन क्या कह सकते हैं, कोशिका कहलाती हैं। इन कोशिकाओं को अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिका के बने हुए होते हैं और जो कोशिका होती है एक थिन लेयर के द्वारा घिरी हुई होती है, एक पतली झिल्ली के द्वारा। तो देखते हैं कोशिका, इस प्रकार की कोशिका संरचना होती है। तो कोशिका एक पतली थिन संरचना के द्वारा घिरी हुई होती है। ये कोशिका जैसे अपन समझ सकते हैं, ये पतली थिन लेयर के द्वारा घिरी हुई होती है, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है। केंद्र का मतलब ये सेंटर में एक इसके
गोलाकार संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं केंद्रक। जो क्या कहलाती है? केंद्रक। अब इस केंद्रक के चारों ओर एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस केंद्रक के चारों ओर एक जेली के समान पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो ये तो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। ये सेंटर में प्रेजेंट है केंद्र में, जिसे अपन कहते हैं केंद्रक। और इस केंद्रक के चारों ओर क्या प्रेजेंट है? जेली जैसा सामान्य पदार्थ है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो अपन ने ये देखा है पादपों में पोषण का, कि पादपों में पोषण किस विधि से होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। पादप फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और जो कोशिका क्या होती हैं? सेल्स। जैसे जो बिल्डिंग है वो ईंटों से बनी हुई होती है, उसी प्रकार से सजीवों का शरीर होता है वो इकाइयों से बना हुआ होता है। कौन सी इकाइयाँ? कोशिकाओं से बना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।